नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियोज में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री का जो हमारा 8वां चैप्टर है, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे हमारा वीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम जो है आपका जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहा है और ऐसे में आपका जो प्रिपरेशन अच्छे से होना जरूरी है। ठीक है। सो ऑलरेडी इसके पहले जितने सारे चैप्टर है तो सारे चैप्टर का मैंने जो ऑब्जेक्टिव जो है आपको जो करवा दिया है। देखो हर एक चैप्टर में करवाने का मैं आपको जो बहुत सारा जो क्वेश्चन करवा सकता था, बट यहाँ पे मैं हर एक चैप्टर का वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8, तो चैप्टर का नाम क्या है, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर से हम लोग देख लेते हैं जल्दी से फटाफट कि हमारा जो कौन कौन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो बेसिकली इसमें लगभग मैंने जो 20 क्वेश्चन लिया है और इन्हीं 20 क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना। ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ाने का मैं तो आपको 70-80 क्वेश्चन भी जो इस चैप्टर से दे सकता था, बट नहीं, जो सारा इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ना है, क्योंकि फालतू के आपको पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। अगर समय रहता तो खैर अलग बात था, लेकिन अब आपके पास समय रहा नहीं है। ठीक है। सो आइए इसी के साथ हम लोग करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। आप जो सबसे पहली बात आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो वीडियोज को करते हैं शुरू। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे जो पहला नंबर क्वेश्चन जो शो हो रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो ए में कह रहा है कम्युनिबल, बी में कह रहा है यंग इंडिया, सी में कह रहा है बंगाली और डी में कह रहा है बिहारी। तो चलिए एक का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो एक का जितने सारे स्टूडेंट जो है बी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं यंग इंडिया, तो यस उनका जो एकदम बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का जो है संपादन किया था। ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो ए में कह रहा है फ्रांस, बी में कह रहा है रूस, सी में कह रहा है अमेरिका और डी में कह रहा है इंग्लैंड। तो चलिए 2 का सही जवाब क्या होगा। तो 2 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब है फ्रांस। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का। जितने सारे बच्चे ए नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर में ऑप्शन कह रहा है अमेरिका, बी में कह रहा है जर्मनी, सी में कह रहा है जापान और डी में कह रहा है इंग्लैंड। तो इसका सही जो है आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि गुटेनबर्ग का जन्म जो किस देश में हुआ था। तो 3 का जितने सारे बच्चे बी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं जर्मनी, तो उनका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला जो है वो कौन था। तो ए में कह रहा है हैमिल्टन, बी में कह रहा है कैक्स्टन, सी में कह रहा है एडिसन और डी में कह रहा है स्मिथ। तो चलिए 4 का सही जवाब क्या होगा। तो 4 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कैक्स्टन था। ठीक है। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था, कैक्स्टन। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। यानी कि किसने बोला था कि मुद्रण जो है वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, वो भी सबसे बड़ा तोहफा। तो ए में कह रहा है महात्मा गांधी बोले थे, बी में कह रहा है मार्टिन लूथर, या फिर सी में कह रहा है मोहम्मद पैगंबर, डी में कह रहा है ईसा मसीहा। तो 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 5 का जितने सारे बच्चे जो है बी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं मार्टिन लूथर, तो उसका जो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, काफी बार हम लोग पढ़ रहे हैं मार्टिन लूथर, लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि मार्टिन लूथर कौन था। तो ए में कह रहा है दार्शनिक, बी में कह रहा है राजनीतिज्ञ, सी में कह रहा है धर्म सुधारक और डी में कह रहा है समाज सुधारक। तो चलिए 6 का सही जवाब क्या होगा। तो 6 का जितने सारे बच्चे सी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं धर्म सुधारक, तो मार्टिन लूथर जो थे वो एक क्या थे, धर्म सुधारक थे। ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ए में कह रहा है चीन में, बी में कह रहा है जर्मनी, सी में कह रहा है जापान और डी में कह रहा है रोम। तो चलिए 7 का सही जवाब क्या होगा। तो 7 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा चीन। कागज का आविष्कार जो किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि इंक्विजिशन क्या था। इंक्विजिशन क्या था। ए में कह रहा है धर्म अदालत, बी में कह रहा है दीवानी अदालत, सी में कह रहा है फौजदारी अदालत और डी में कह रहा है राजकीय अदालत। तो चलिए 8 का सही जवाब क्या होगा। तो 8 का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, इंक्विजिशन जो था तो वो हमारा धर्म अदालत था। ठीक है। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो हुई थी वो हमारा जापान में हुआ था। ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सॉरी जापान नहीं, इसका चीन होगा, है ना।
विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। तो 9 का सी नंबर ऑप्शन चाहिए। गुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, यानी कि 10 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11 में क्या कर रहा है? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं जो है ये किसकी रचना है? ए में कह रहा है मार्टिन लूथर, बी में कह रहा है कार्ल मार्क्स, सी में कह रहा है मार्टिन लूथर किंग और डी में कह रहा है द्वारकानाथ टैगोर। तो चलिए 11 का सही जवाब क्या होगा? तो 11 का जो भी बच्चे ए नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं मार्टिन लूथर, बिल्कुल उनका सही जवाब है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? सो ए में कह रहा है रामकृष्ण वर्मा, बी में कह रहा है श्री कृष्ण सिंह, सी में कह रहा है मजहरुल हक, डी में कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए जल्दी से बताइए हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? 12 का सही जवाब क्या होगा? तो जो भी बच्चे डी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं 12 का, तो उनका जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? ऐतिहासिक मुद्रण का जो शोध वो कब हुआ था? तो ए में कह रहा है 1430, बी में कह रहा है 1440, सी में कह रहा है 1445 और डी में कह रहा है 1450। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जितने सारे बच्चे बी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं 1440, तो उनका जो है बिल्कुल एकदम सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का बी नंबर ऑप्शन है 1440। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो ए में कह रहा है लिंटन, बी में कह रहा है बेलेस्ली, सी में कह रहा है विलियम बेतिंक और डी में कह रहा है चार्ल्स मिटकाफ। तो चलिए 14 का सही जवाब क्या होगा? तो 14 का जितने सारे बच्चे डी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं चार्ल्स मिटकाफ, तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 में क्या कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया? तो ए में कह रहा है कुरान, बी में कह रहा है गीता, सी में कह रहा है हदीस और डी में कह रहा है बाइबिल। तो चलिए 15 का सही जवाब क्या होगा? तो 15 का जितने सारे बच्चे डी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 नंबर में क्या कह रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा जो है बदल दिया? ठीक है, ऐसा कौन सा पत्र था जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दिया? तो ए में कह रहा है हरिजन, बी में कह रहा है भारत मित्र, सी में कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका और डी में कह रहा है हिंदुस्तान रिव्यू। तो चलिए 16 का सही जवाब क्या होगा? तो 16 का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही जवाब है अमृत बाजार पत्रिका, जो कि रातों रात जो अपना भाषा बदल दिया था। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 में क्या कह रहा है? मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ए में कह रहा है भारत, बी में कह रहा है चीन और सी में कह रहा है इंग्लैंड और डी में कह रहा है इटली। तो 17 का सही जवाब क्या होगा? 17 का बी नंबर ऑप्शन सही है। जितने सारे बच्चे बी नंबर ऑप्शन कमेंट में लिख रहे हैं तो उनका जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है कब पास हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? तो 18 का जो है हमारा डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 1878 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा निम्न जातीय के प्रणेता थे? निम्न जाति के प्रणेता कौन थे? तो ए में कह रहा है महात्मा गांधी, बी में ज्योतिबा फूले, सी में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू और डी में कह रहा है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट जवाब है हमारा बी नंबर ऑप्शन है ज्योतिबा फूले जो थे निम्न जातीय के प्रणेता थे। ठीक है, आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। तो कह रहा है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? सो ए में कह रहा है मार्क पोलो, बी में कह रहा है निकितिन, सी में कह रहा है इतिनसंग और डी में कह रहा है मेगास्थनीज। तो चलिए 20वां जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो है सही जवाब क्या होगा जल्दी से सारे बच्चे बता दीजिए। तो जितने सारे बच्चे ए नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं मार्को पोलो, तो यस उनका जो है बिल्कुल एकदम राइट जवाब है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा क्या था प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, तो इससे जो मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन करवाया। ठीक है, तो ये जो 20 के 20 क्वेश्चन से एकदम जो है MVVI था। ठीक है, MVVI कहने का मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इससे बाहर आपको जो क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। तो इन्हीं क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, जैसे भी जिस तरीके से लिख करके या फिर किसी भी तरीके से आपको याद कर लेना। ठीक है, या फिर वीडियो को 2-3 बार देख करके जैसे भी आपको बस याद कर लेना है। ठीक है, सो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वाकई में अच्छा लगा है तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सो चलिए बाकी के क्लास को भी जो आप डेली बेसिस पे करते रहिए, क्योंकि अभी जो आपका क्लास है वो
वो शाम में भी चलने वाला है 7 बजे और फिर 7:30 बजे। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप जो हर एक क्लास को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम है जो वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। ठीक है, चलिए आप जो क्लास कीजिए और अच्छा नंबर लाइए इस बार, तभी जो आपके गार्जियन, आपके गाँव, आपके जो है जिले, आपके जो है पूरे मतलब अच्छे से परिवार में जो है चर्चा होगा। तो चलिए उम्मीद है कि आप जो बेहतरीन ढंग से जो पढ़ाई कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय।